जालौन पहुंचे राजा भैया ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी पार्टियों को सिर्फ दिखते हैं पश्चिम के किसान। सपा और भाजपा पर किया कटाक्ष। बोले, भाषा की मर्यादा रखे दोनों पार्टियां जालौन की माधागढ़ विधानसभा में अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी ब्रजेश चंद्र रजावत के समर्थन में कोच के एक SRP इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बुंदेलखंड को अपना ननिहाल बताते हुए कहा कि बुंदेलखंड की परंपरा है जहां पर भांजों का बहुत ही सम्मान किया जाता है। इसके नाते इस बार उनकी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद और कहा कि उनकी पार्टी आपकी पार्टी है। अब कहाँ के लोगों को किसी के किराएदार की तरह किसी और पार्टी में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके प्रत्याशी के कोई गलती हो जाती है तो उनका बुंदेलखंड लगातार आना जाना रहता है। आप सीधे मुझसे शिकायत कर सकते हैं, कितने राष्ट्रीय अध्यक्षों के आप मिल सकते हैं, यह कहकर आम जनता से मांगे वोट। बता दें कि जालौन की माधोगढ़ विधानसभा SRP इंटर कॉलेज कोच में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बुंदेलखंड को अपना ननिहाल बताते हुए कहा कि बुंदेलखंड की परंपरा है जहां पर भांजों का बहुत ही सम्मान किया जाता है। इस नाते इस बार उनकी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टियों को सिर्फ पश्चिम के किसान दिखाई देते हैं। बुंदेलखंड और अवध के किसानों का यह पार्टियां ध्यान नहीं रखती है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी नहीं बनी है सरकार तो कार्यकर्ताओं से बात करके पार्टियों को समर्थन देंगे। वहीं उन्होंने सपा और भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक मेरी पार्टी के 19 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण यात्रा करने में बाधा है। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है, इसलिए हर जगह सड़क मार्ग से नहीं जा सकते। तो आप नहीं कह सकते कि कितने प्रत्याशी और घोषित होंगे, लेकिन जहां ठोस और अच्छी स्थिति में प्रत्याशी है वहीं पर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख जाहिर किया और कहा कि स्वर कोकिला की कोई भी जगह नहीं ले सकता। बसंत ऋतु में स्वर कोकिला का जाना निश्चित ही कष्टकारी है। कैमरामैन मोहम्मद इरशाद के साथ मोहम्मद अफरीदी इदरीसी, स्पीड न्यूज़ 17 उत्तर प्रदेश, जालौन। नहीं बनती है तो आपकी पार्टी की अगर सीटें आती हैं तो किसको समर्थन देंगे आप? बहुत सार्थक और बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जनसत्ता दल जिसका किसी भी दल से प्री पोल अलायंस नहीं है। पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों से, पदाधिकारियों से और अपने क्षेत्र की जनता से राय लेकर के ही इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा। आज लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, स्वर कोकिला का जी, तो कितनी क्षति पहुंची? हमने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करी है ट्विटर के माध्यम से। और देखिए, जाना तो सबको है, लेकिन लता जी गई एक ऐसी रिक्ति छोड़ करके गई जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है। कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता है। दूसरा, बसंत ऋतु आई और ऐसे में भारत कोकिला, स्वर कोकिला चली गई, ये और भी कष्टकारी है। आप जनपद जालौन आए, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, ये कामना है। जनपद जालौन आए, जनपद जालौन की जनता के लिए क्या कहना चाहिए? आज विधानसभा माधोगढ़ के अनेक गांवों में भ्रमण किया और जो कहना था, अपील करना था ब्रजेश जी के विषय में, वो हर जगह किया। जनसभाएं करी, रैलियां करी। कितनी सीटों पर अपनी पार्टी चुनाव लड़ रही है? अभी तक 19 प्रत्याशी घोषित हैं। अभी जा रहे हैं रात में, फिर देखिए कितने होते हैं। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण यात्रा करने में बाधा है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं, तो इसलिए हर जगह सड़क मार्ग से ही जाना हो रहा है। तो अभी नहीं कह सकते हैं कितने प्रत्याशी, लेकिन जहां भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो जहां ठोस और अच्छी स्थिति में प्रत्याशी हैं वहीं पर उतारे जा रहे हैं।
राजा भैया जी, सबसे बड़ी बात है अखिलेश जी पश्चिम में लगातार प्रचार कर रहे हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो सबसे ज़्यादा गुंडा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल की है और वहाँ बीजेपी, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इन दोनों पार्टियों को, किस तरीके से? देखिए, हमारी पहली रणनीति, हम किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप हमने कभी आज तक लगाया नहीं। भाषा की गरिमा और मंच की मर्यादा सदैव हमने पालन किया। वो दोनों क्या कह रहे हैं उसको आप लोग सुनिए और सुनाइए। जनसत्ता दल का जो कहना है वो हमारा सेवा संकल्प पत्र है, जो आपको ब्रजेश जी एक कॉपी हम चाहेंगे कि सबको आप दे दें। बड़ा मौलिक विषय उसमें उठाए गए हैं। जैसे किसानों के विषय में भी जब बात होती है या टीवी पे या समाचारों में दिखाया जाता है तो सदैव पश्चिम के किसान ही दिखाए जाते हैं, गन्ना किसान। बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के किसान जो लघु सीमांत कृषक हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं और उनकी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। लेकिन आपको राष्ट्रीय पटल पे कभी इन किसानों की समस्याओं पे बोलते हुए कोई राजनेता नहीं दिखेगा। तो हम इनकी आवाज़ सदन के दल बनने के पहले